है, हम भी हवा में थे, कॉलेज लाइफ थी, हमने सोचा एंजॉय कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सब एंजॉय करते हैं, बट क्या मालूम था कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में फिर मैंने थोड़ा सा डीएसए करा, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया डीएसए में। ठीक है, डीएसए मतलब मेरी तो मुझे नफरत सी होती है डीएसए से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे, तो फिर डीएसए छोड़ दिया। टॉकिंग अबाउट बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ठीक है यार, जो जीसॉक का, हाँ मतलब एक मतलब वो यार कॉलेज लाइफ में या मेरी लाइफ में एक टर्न नहीं होता है ना, वो था बेसिकली। ठीक है, तो होता है अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ मतलब अच्छा अलग से करना है, कॉलेज में अलग से चीज़ें करनी है, अलग से देखना है, तो ओपन सोर्स के लिए जा सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि ओपन सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी हमारी मतलब अगर बिगनर लेवल की भी होगी तो उसे थोड़ा सा डाउट आएगा कि ओपन सोर्स होता क्या है। ठीक है, तुम जितना अपना, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, व्यवहार बनाओगे, ठीक है, तो जितने अपनी नेटवर्किंग करोगे लोगों से, जितना लोगों को जानोगे, पहचानोगे। फॉर एग्जाम्पल चीज़ मेरे को जो बहुत अच्छी लगी तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारा मोटिव है ना वो काफ़ी अच्छा है। कॉलेज में तुम अभी कॉलेज लाइफ में हो, तुम इतना थिंक कर रहे हो कि अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, 12th के बाद में आता है जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, तो वो यार केवाईसी को यूज़ कर सकता है। ठीक है, एज एन यूज़र वो देख सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज लिस्टेड है। Hello everyone, this is Sarthak Gupta, co-founder Know Your Colleges. As you all know that we are in the podcast series of KYC, so today we have Ayush Kumar as a guest from ABS Engineering College, who is a GitHub community expert and a GSOC cracker and also working with many of the startups currently. So hello भैया, कैसे हो आप? हेलो सार्थक, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या आई एम ऑल्सो फाइन। आपने बीटेक की है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज से, पूरे 4 साल आपने बिताए, तो कैसे रहे आपके 4 साल, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो हमारी ऑडियंस को आप शेयर करना चाहोगे? यार बीटेक की मैं बात करूँ तो यार काफ़ी उतार चढ़ाव थे। ठीक है, कभी उतरे, फिर कभी ऊंचे हुए, कभी नीचे आए, फिर ऊंचे हुए, यही चलता रहा बीटेक में। ठीक है, प्लस कोविड भी आया था यार हमारे कॉलेज लाइफ में, तो 1-1.5 साल तो आराम से कोविड में ही निकल गया था बीटेक के। सो यार ऐसे ही चल रही थी सारी लाइफ, मतलब ऑनलाइन हुए सेमेस्टर्स, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो चलते गए, हम भी चलते गए। मैंने अपने आप को काफ़ी स्किल अप करा इन कोविड के डेज़ में, जो मतलब कोविड के डेज़ थे हमारे 1 ईयर के अराउंड, तो आराम से यार कॉलेज बंद था हमारा। ठीक है, जिसमें मैंने अपने आप को काफ़ी अप स्किल करा, मैंने काफ़ी स्किल्स के ऊपर वर्क करा, फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, और भी टेक्नोलॉजीज़ थी जो एक्सप्लोर करी। ठीक है, जो कि तुम्हारी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की एक कॉलेज लाइफ होती है ना, वो एक्सप्लोर करने की होती है, जिसमें तुम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सेम यार मेरे साथ में भी था। और एक चीज़ और बताता हूँ कि लाइक जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को एकदम आइडिया नहीं था, इवन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लिंक्डइन का भी आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन क्या होता है। मैं अपने रूममेट से सुनता था कि यार कुछ लिंक्डइन भी होता है, मैंने कहा यार ये क्या होता है, मैंने आज तक सुना नहीं है। ठीक है, कोडिंग का आइडिया नहीं था मुझे। तो यार कुछ टीचर्स भी थे, मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा, वन ऑफ मालविका मैम, ठीक है, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी फर्स्ट ईयर में ही। तो जब कोविड लगने वाला था, लॉकडाउन लगने वाला था, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब मेरे यार मार्क्स वगैरह काफ़ी बेकार आए थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मार्क्स वैसे भी नहीं अच्छे आते थे। ठीक है, तो बैग वैग भी थी, उसकी बात छोड़ो। ठीक है, तो यार मार्क्स वार्क्स आए थे काफ़ी कम, घर पे कॉल गया, ये हुआ, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और ये सारी। तब मैंने कोविड लगा तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था कि यार अब करते हैं। फिर कुछ सीनियर्स की गाइडेंस थी, जैसे हम तुम्हारे सीनियर हैं, हमारे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सीनियर हैं। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी गाइड करा मेरे को, काफ़ी हेल्प करी मेरी जर्नी में, एंड आई एम गुड टू गो, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आपने बताया कि आपके लिंक्डइन आईडी उस समय आपको एकदम नहीं पता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होता है लिंक्डइन, और अभी आपके मैंने देखे थे 14,500 फॉलोअर्स है लगभग लिंक्डइन पे, तो ये सक्सेस कैसे? यार ये सक्सेस के पीछे एक ये चीज़ थी कि मैं बताता हूँ कि लाइक मेरे को पहले स्टार्टिंग में फ्रंट एंड वगैरह मैंने एक्सप्लोर करा था जब। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि मैं अगर कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ या मैंने कोई भी टेक सीखा या मैंने कुछ भी प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं एक छोटी सी पोस्ट बनाता था या वीडियो कंटेंट बनाता था और उस पर पोस्ट कर देता लिंक्डइन पे, या लिंक्डइन पे बेसिकली पोस्ट करता। ट्विटर तो अभी रिसेंटली मैंने 1-1.5 साल पहले चालू करा है। ठीक है, तो ट्विटर पे भी आई हैव वेरी गुड फॉलोइंग और फॉलोअर्स उस पर भी। तो मैंने यार तब स्टार्ट करा था, तो मैं पोस्ट कर देता था कुछ भी अगर मेरे को मतलब मैंने सीखा। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्ट के हुक्स के बारे में सीखा, तो एक शॉर्ट पोस्ट बनाई और मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो वही था यार स्टार्टिंग की मेरा, जहाँ से लिंक्डइन ग्रो करना स्टार्ट करा। मेरे को समझ में आ गया था कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए आगे, अच्छे पैकेज पे जॉब चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें यार ऑफ कैंपस जाना ही पड़ेगा। ऑन कैंपस भी अच्छी जॉब्स आती हैं, बट हमारी किस्मत में कुछ और लिखा था, बैकलॉग थी, तो ऑन कैंपस में
कॉलेज तो पूरा सपोर्ट करता था, हर चीज़ में कॉलेज सपोर्ट करता था, मतलब एट द एंड कॉलेज इतना भी कर देता था कि यार अगर बैकलॉग भी है तब भी तुम बैठ सकते हो प्लेसमेंट्स में, ठीक है। बट कंपनीज का क्राइटेरिया, उसमें कॉलेज कुछ नहीं कर सकता। अगर कंपनी ने क्राइटेरिया लगा दिया तो नहीं, कुछ कॉलेज मतलब कुछ नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। तो कॉलेज तो फुल सपोर्ट करता था, बट हमारी किस्मत ही ऐसी थी तो हम क्या करें। तो इसलिए फिर यार लिंक्डइन ने काफ़ी मेरी उधर हेल्प करी। तो मैंने अपने म्यूचुअल कनेक्शन काफ़ी बना रखे थे, मेरी जो फॉलोअर्स वगैरह थे, मेरी नेटवर्किंग थी काफ़ी अच्छी हो गई थी कम्युनिटीज़ वगैरह में। और मेरे को काफ़ी मतलब एक क्लियर था गोल कि मेरे को डेवरल और कम्युनिटी में ही अपना करियर करना है, ठीक है। पहले मैं फ्रंट एंड और बैक एंड में था स्टार्टिंग में, बट डेवरल कम्युनिटी में इंटरेस्ट आने लगा था। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा हो, तुम्हारा इंटरेस्ट स्टार्टअप में है। तुम मेरे को फर्स्ट ईयर में जब मिले थे अपने कॉलेज के, तो तुमने बोला था कि भैया मैं स्टार्टअप करूंगा और आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट भी करूंगा अगर हमने कोई सीरीज करी। तो तुमने आज वो कर दिया, ठीक है। तो यार मतलब मैं उसके लिए क्लैप करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे को इंटरेस्ट था डेवलप कम्युनिटी में, मेरे को आता फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ था, डेव भी आता था, बट मेरे को जाना था इसमें। तो फिर मैंने यार ये करियर बेसिकली चूज़ करा अपने 4th ईयर में। ऐसा नहीं है कि मेरे को डेव नहीं आता मेरे को डेव वगैरह भी है, टेक्निकल राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेवलपमेंट, देन तुम्हारा ये डेवरल मार्केटिंग, कम्युनिटी, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बट जो मेरा मेन रोल है वो डेवरल का ही है। सो बेसिकली यहाँ पे तुम कम्युनिटी को डेवलपर से मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो कम्युनिटी में प्रोडक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तो तुम एक म्यूचुअल रिलेशन मतलब बनाते हो डेवलपर्स के साथ में, उसी को हम डेवलपर रिलेशंस बोलते हैं। ओके, मुझे लगता है कि एक डाउनग्रेड से अपग्रेड तक होना बहुत मुश्किल होता है, वो भी थोड़े ऐसे कॉलेज में जहाँ की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी सपोर्टिव नहीं भी होती हैं, और अगर आप डिप्रेशन में चले जाओ या तो इमोशनली वीक हो तो फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं यार कॉलेज को मतलब मैं कॉलेज को कभी वो नहीं बोलूँगा कि कॉलेज अपना अच्छा नहीं है या ऐसा नहीं है। कॉलेज बहुत सपोर्टिव है। मैं सच बता रहा हूँ कि लास्ट तक जिन बच्चों की, मैं अच्छे से मुझे ध्यान है कि लास्ट तक जिन बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई थी ना अपने मेरे बैच में, कॉलेज उन्हें भी बुला के बैठाता था कि भाई तुम बैठो, हम कंपनी बुला रहे हैं, हम प्लेसमेंट मतलब तुम तैयारी करो, तुम पढ़ाई करो, तुम C++ तुम जावा करो, हम तुम्हें बैठा लेंगे, कंपनी बुला रहे हैं। बट तो यार कॉलेज काफ़ी सपोर्टिव है प्लेसमेंट्स के मामले पर में। इस बार तो काफ़ी रिसेशन का तगड़ा कुछ उसमें यार देखो मैं एक चीज़ मतलब बोलूँगा, उसमें कॉलेज की नहीं गलती है, ठीक है। उसमें कॉलेज की गलती क्या नहीं है यार, तुम अगर ऑफ कैंपस भी जा रहे हो तो जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, अच्छे स्किल्स वाले लोग नहीं मतलब जॉब ले पा रहे। IITs एंड IITs का भी बहुत बुरा हाल है, ठीक है, इस टाइम पे। तो यार फिर उसी हिसाब से समझ लो, जब दूसरे कॉलेजेस में नहीं आ रही कंपनीज तो अपने कॉलेजेस मतलब फिर मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि जब हायरिंग नहीं है तो यार कॉलेज कंपनी बुला के करेगा क्या। जब कंपनी के पास प्रोजेक्ट ही नहीं है तो वो बंदा हायर क्यों करेंगे। सही बात, ठीक है। तो उसमें यार कुछ मतलब कोई अभी कुछ नहीं कर सकता, तो वेट कर सकते हैं नॉर्मल होने द कंडीशन। और एक सजेशन रहेगी, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया रिसेशन चल रहा है तो इस टाइम क्या करना चाहिए, जॉब नहीं लग रही है। तो यार मेरा सीधा से एक चीज़ है, सबको एक ही सजेशन है कि तुम इस टाइम अपने आप को अपस्किल करो, ठीक है। जब ये जाएगा ना तो हायरिंग बहुत बूम पे आएगी, तब अप्लाई करो। बट उसमें भी लोगों का एक ही होता है कि कब तक बैठे रहें, ठीक है। तो यार एक सजेशन रहेगा कि अपस्किल करो, ठीक है। जो मार्केट में हायरिंग है उसमें ही अप्लाई करो, भले थोड़ा लेट से सही, बट होगा कुछ ना कुछ तो होगा। कम की मिलेगी पर मिलेगी, तो स्टार्ट तो हो जाएगा तुम्हारा। तो आपने स्किल्स की बात की, अपस्किलिंग की बात की, तो आप क्या कहते हो कि अगर 4 साल आपको मिले थे तो आपने अपने टाइम पे कैसे अपने आप को अपस्किलिंग की और अच्छे से अपग्रेड किया? ओके, सो यार दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, ओके, बट स्टिल मैं पार्ट बाय पार्ट में बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, कुछ नहीं पता था, ठीक है। देन सेकंड सेमेस्टर में सी में नंबर मैंने बताया कम आए थे। सेकेंड ईयर में आए तो फ्रंट DSA स्टार्ट करा, C++ सीखी, C सीखी। मैंने सोच लिया था जब मेरा घर पे कॉल गया था तो डेली के 10 प्रोग्राम्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें करने। नहीं, मोटिवेशन आ जाता है अंदर से कि यार अब घर पे कॉल चला गया, अब तो बेशर्मी मतलब एक वो हो जाता है कि यार अब कर लो, हाँ अब पुश करो, हाँ पुश कर लो अपने आप को, ठीक है। हम भी हवा में थे, कॉलेज लाइफ थी, हमने सोचा एंजॉय कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर सब एंजॉय करते हैं, बट क्या मालूम था कि भाई ऐसा हो जाएगा। तो ये चालू हुई, तो ऐसे करके स्टार्ट करा मैंने। देन फर्स्ट ईयर में यार कुछ नहीं करी, हवाबाजी में रहे, ठीक है। हवाबाजी बुलडास करी, घूमे फिरे, सब कुछ मैं देखता हूँ लोगों को करते भी हैं, ठीक है। करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिखा देता है कि आगे तुम्हें क्या करना है। ये तुम्हारी जो सेकेंड ईयर एक लेयर है उसे क्या डिवाइड, क्या इसमें तुम्हें करना है। थर्ड ईयर में का तब भी बहुत से लोगों की आँख नहीं खुलती, ठीक है।
सेकंड थर्ड ईयर में भी। फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट आ जाते हैं तब लोगों की आंखें खुलती है, यार अब तो जॉब लग नहीं रही, डीएसए आता नहीं है, डेवलपमेंट करा नहीं, प्रोजेक्ट बनाया नहीं, तो अब जॉब कहाँ से लेंगे। तब कॉलेज करता है, फिर बोलते कॉलेज वाले कि तुमने कोई क्या करा, टीचर्स पूछते हैं, फिर कॉलेज ट्रेनिंग देता है, क्लासेस होती हैं एक्स्ट्रा जो होती हैं अपने कॉलेजेस में, मेनली सारे कॉलेजेस कराते हैं ऐसे ही, ठीक है। अपना कॉलेज मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही केवल अपने कॉलेज के बच्चों को करा रहा, बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी कॉलेजेस कराते हैं सारी चीज़ें। तो यार सेकेंड ईयर में फिर मैंने थोड़ा सा डीएसए करा, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया डीएसए में, ठीक है। डीएसए मतलब मेरी तो मुझे नफरत सी होती है डीएसए से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे, तो फिर डीएसए छोड़ दिया। पाइथन करी, पाइथन थोड़ा बहुत समझा, आया, करा, देन फिर फ्रंट एंड में घुसा, फ्रंट एंड करना स्टार्ट करा, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया फ्रंट एंड से। मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, पहले इंटर्नशिप उठाई अपनी, पेड थी, 2500 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो वो स्टार्ट करी करना, ऑनलाइन ही थी। देन फिर कॉलेज के स्टार्टअप में, कॉलेज का एक स्टार्टअप था वन गो करके, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को रीच आउट करा, तो मैंने तब उनके साथ में वर्क करा अपने 4th सेमेस्टर के एंड में, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में उधर इंटर्नशिप करी, अपने आप को थोड़ा मतलब पुश करा, होस्टिंग के बारे में सीखा, फ्रंट एंड के बारे में सीखा, रिएक्ट, और उसके बाद बैक एंड एक्सप्लोर करा। तो ये फिर साथ में मैं एआई और मशीन लर्निंग बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा था, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह भी। तो मेरे एआई वगैरह का भी तो अब तो काफ़ी अच्छा आइडिया, क्योंकि मैं कंपनी में ही वर्क करा हुआ है एआई पे काफ़ी, ठीक है। तो यार ऐसे ही चल रही थी सारी चीज़ें। दैन थर्ड ईयर में फिर हम घुसते गए, तो फिर मैंने ओपन सोर्स वगैरह भी देखा कि क्या होता है, गिटहब देखा क्या होता है। मैंने, हमारे एक सीनियर है मानव अग्रवाल, मैं जिनका नाम हर जगह लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई कि तू ऐसे कर सकता है। उन्होंने मेरे को ये देखा, मेरे अंदर ये देखा कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी बहुत है और बंदा कर लेगा और करना चाहता है। मतलब एक नहीं होती है जो तुम्हारे अंदर एक चाहत है या एक मोटिव है कि यार मेरे को स्टार्टअप अपना आगे लेके जाना है, तो उन्होंने मेरे अंदर देखा कि ये बंदा कर सकता है और कर लेगा, बस इसे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, अच्छे से प्रॉपरली गाइड करा कि तू ऐसे ऐसे कर, ये कर। तो भाई मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। दैन फिर हमारा गूगल समर ऑफ कोड भी निकल गया थर्ड ईयर के एंड में, एंड वहाँ से फिर मेरा गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम में हो गया। तो हम ओपन सोर्स वाले बंदे थे, ओपन सोर्स करते रहे डीएसए फिर छुआ नहीं आज तक। तो डी कॉलेज में जो कंपनी आती थी डीएसए बेसिकली आस करती थी, अगर मैं एक सजेशन और दूंगा, अगर तुम्हें कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए तो भाई डीएसए तुम कर लेना, ठीक है, कर लेना बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल चले जाना, बट कर लेना, डीएसए भी पूछते हैं कॉलेज में। ऑफ कैंपस जाना है तो डेवलपमेंट इज इनफ, ठीक है, डेवलपमेंट से तुम्हारा हो जाएगा, बट नॉट इन एमएनसी, ओनली इन स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हो तो डेव अच्छा कर लो, अपना प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है, तो तुम गुड टू गो है, मतलब तुम जा सकते हो स्टार्टअप्स के लिए। एमएनसीज के लिए अगर करना है तो तुम्हें डीएसए वगैरह करना पड़ेगा, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह के लिए, ठीक है। तो यार वो ऐसे ही सारी जर्नी चल रही थी। फिर मैंने कुछ अच्छी अच्छी जगह इंटर्नशिप्स करी, कैप्लॉय करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इंटर्न करी 8 महीने, तो ठीक ठाक पैसा मिलता था वहाँ से। देन उसके बाद में फिर तो प्लेसमेंट्स के टाइम आए, तो कॉलेज में मेरी बैकलॉग वगैरह थी, काफ़ी कंपनी से बैठा भी, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद में कि एक्सपीरियंस था, बट ऑफ कैंपस गया तो ऑफ कैंपस फिर हो गया मेरा। देन अब तुम्हें पता ही है यार आगे उसके बाद क्या था। तो आपने ये बताया कि हमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे एक्सपीरियंस किया और काफ़ी अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया आपने। तो अपना भी सेकेंड ईयर ऐसे ही था, काफ़ी एक्सपोजर ले रहे थे, देख रहे थे दूसरों को, थोड़ा सा और मोटिवेट हो रहे थे। पर तो भैया जैसे आपने बताया कि आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में काफ़ी एक्सपोजर्स लिए और काफ़ी एक्सपीरियंस किया चीज़ों, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करके, तो इस दौरान आपकी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या थी? सो यार इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो जीसॉक, ठीक है यार, जो जीसॉक का, हाँ मतलब एक मतलब वो यार कॉलेज लाइफ में या मेरी लाइफ में एक टर्न नहीं होता है ना, वो था बेसिकली, ठीक है। तो मतलब मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी, काफ़ी नेटवर्किंग करा, ठीक है, काफ़ी लोगों से मेरे को वो मिला कि यार इतनी अच्छी चीज़ करी कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में भी काफ़ी सपोर्ट करा था। तो जीसॉक तो एक बेस्ट चीज़ ही थी, ठीक है। बट एक चीज़ और थी कि मेरे को टीचर्स से बहुत सीखने को मिला कॉलेजेस के, ठीक है। कुछ टीचर्स थे, मतलब मैंने मालिका मैम का नाम लिया, और भी ऐसे कुछ टीचर्स थे, ठीक है, जिनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। प्लस सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे, ठीक है। कॉलेज की जो कुछ कम्युनिटीज़ थी, जैसे एलेक्जर एक कम्युनिटी है, वहाँ से मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी बेस्ट चीज़ें थी। वर्स्ट चीज़ यार एज सच कोई वर्स्ट चीज़ नहीं थी, बस वर्स्ट चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो यार बैकलॉग थी वर्स्ट चीज़, ठीक है, और कॉलेज के इंटरनल्स, तो जो कि नहीं मिलते थे वो, इसलिए वो उसमें कॉलेज वालों की कोई गलती नहीं थी यार, हम कॉलेज नहीं जाते थे तो कॉलेज वाले इंटरनल क्यों देंगे, ठीक है। तो अगर तुम कॉलेज जाओगे तो भाई हर कॉलेज का है कि तुम्हारी अटेंडेंस होनी चाहिए मैंडेटरी। अब वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है तो हम उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते,
बट बाकी सब यार ठीक था, तो बेस्ट तो वही था जीसॉक। आपकी बेस्ट एक्सपीरियंस जीसॉक थी, तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे जीसॉक में होता क्या है? ओके यार, तो जीसॉक इज लाइक वैसे तो 3 मंथ डिसाइड होती है, बट वो 4-5 महीने निकल जाता है, ठीक है। तो तुम उसे बोल सकते हो 3 to 4 मंथ लॉन्ग ओपन सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पे तुम अपनी एप्लीकेशन फिलअप करते हो, प्रपोजल लिखते हो कि तुम अगले 3-4 महीने क्या काम करोगे, इस वीक क्या वर्क करोगे, ठीक है, क्या टाइमलाइन रहेगी। देन उसके बाद में प्रोजेक्ट पूरा डिसाइड होता है, तुम किसी मेंटर के अंदर वर्क करते हो, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो होता है वो गूगल की तरफ से हर ईयर करवाते हैं, ठीक है, गूगल वाले। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इसमें पार्ट लेती हैं, अपने कोड बेस को कोड बेस तो ओपन रहता ही है, अपना कोड बेस देती हैं फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो इस प्रोग्राम के अंदर पार्ट लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन, मेंटर्स होते हैं, वो तुम्हें गाइडेंस देते हैं कि ऐसे कंट्रीब्यूट करना है, और गूगल पे भी करता है इसके लिए, ठीक है। तुम्हें अच्छा खासा मतलब पेमेंट मिलता है डॉलर्स में, $3,000 $1,500, ठीक है, ऐसे करके। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ मतलब अच्छा अलग से करना है, कॉलेज में अलग से चीज़ें करनी है, अलग से दिखना है, तो ओपन सोर्स के लिए जा सकते हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी हमारी मतलब अगर बिगनर लेवल की भी होगी तो उसे थोड़ा सा डाउट आएगा कि ओपन सोर्स होता क्या है। भैया नहीं, ये तो बता दें कि जीसॉक होता है, ओपन सोर्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, जीसॉक गूगल की तरफ से कराया जाता है, बट ओपन सोर्स क्या होता है? सो यार ओपन सोर्स क्या होता है कि जहाँ पे तुम होते हो एज एन स्टूडेंट या एज एन कॉन्ट्रीब्यूटर, कुछ भी, ठीक है, तुम जाते हो, कोड बेस ओपन होता है, ठीक है, गिटहब पे कोड बेस मिलेगा, गिटलैब पे कोड बेस मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी क्लाउड आईडीज पे कोड बेस मिलेगा, तुम उसमें कंट्रीब्यूट करते हो जाके। फॉर एग्जांपल तुम किसी कंपनी में वर्क करते हो एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, तुम्हें वहाँ पे कोड दे दिया जाता है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, बट वो कोड बेस क्लोज रहता है कि वो कंपनी को ही मालूम है। बट ओपन सोर्स में क्या होता है कि तुम जाते हो, कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बस तुम्हारे पास में लैपटॉप और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और तुम्हारे टेक स्टैक के अकॉर्डिंग नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। तुम जाओगे वहाँ पे कंट्रीब्यूट करोगे, जाके गिटहब पे गए, तुमने कोड बेस में देखा, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कम्युनिटी होती है, कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी चलती है प्रोजेक्ट की, तुम वहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हो लोगों के साथ में कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट। अगर कोई बिगनर आ रहा है ओपन सोर्स में, तो उसके लिए क्या मतलब बेसिकली क्या होगा कि कैसे स्टार्ट करेगा वो। तो यार स्टार्ट कैसे करना है कि फर्स्ट तुम अब ये देखो कि तुम्हारा टेक स्टैक क्या है। तुम्हें अगर ML या AI/ML आता है या तुम्हें वेब डेव आता है, तो वो तुम्हारा टेक स्टैक है। तो तुम गूगल पे उसके प्रोजेक्ट्स फाइंड कर सकते हो AI/ML और वेब डेवलपमेंट के, ठीक है। प्रोजेक्ट्स फाइंड करने के बाद में तुम्हें वहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। कम्युनिटी किस पे चलती है? डिस्कॉर्ड पे, स्लैक पे, इन सब पे जो पब्लिक फोरम्स चैनल्स होते हैं उस पर। तो वहाँ पे तुम पूछ सकते हो, अपने मेंटर्स भी होते हैं और लोग भी होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जो टॉप कंट्रीब्यूटर होते हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट, मेरी ये टेक स्टैक है, मैंने ये कर रखा है, मुझे ये आता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, वो तुम्हें गाइडेंस दे देंगे कि ऐसे स्टार्ट करना है। तुम प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो, 10 दिन लगाओ प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करो कि क्या टेक स्टैक यूज़ कर रहा है, क्या उसमें यूज़ हो रही हैं चीज़ें, कैसे कंट्रीब्यूट करना है। प्रोजेक्ट में जाओगे तो रीडमी वाला पार्ट होता है जहाँ पे सारा तुम्हें गाइडलाइंस देते हैं। तो लाइक दिस इज हाउ ओपन सोर्स वर्क्स। तो इसके लिए आपने बताया कि कॉलेज के दौरान नेटवर्किंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से की थी, ठीक है। तो नेटवर्किंग हमने भी की थी, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में अभी चल ही रहा है, ठीक है। नेटवर्किंग हर जगह चल रही है, आप भी आज आपने बैठे हो नेटवर्किंग के थ्रू बैठे हो। तो इस नेटवर्किंग में क्या ऐसा फ़ायदा मिल जाएगा कि एक बंदा अपने 4 साल के बाद एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है या तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिख रही है नेटवर्किंग के थ्रू, ऐसा? सो यार नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इन योर कॉलेज लाइफ, इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, कहीं पे भी तुम बोल लो, ठीक है। तुम जितना अपना, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, व्यवहार बनाओगे, ठीक है, तो जितने अपनी नेटवर्किंग करोगे लोगों से, जितना लोगों को जानोगे पहचानोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर मोटिव है कि तुम्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, तुमने मेरे से बोला कि आपके 14,000-15,000 फॉलोअर हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, तो भाई उसमें कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो कोई बहुत अच्छी कंपनी से वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। तो भाई नेटवर्किंग है मेरी, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली, उनसे बात कर चुका हूँ लिंक्डइन पे। तो अगर मैं कल को उनसे कहूँगा कि मुझे रेफरल चाहिए आपकी कंपनी में, तो वो मुझे रेफरल दे देंगे, क्योंकि जानते होंगे कि बंदे को आता है, ठीक है, इसकी ये स्किल्स हैं। तो यार यहाँ पे नेटवर्किंग हेल्प करती है। तुम कह रहे हो कि तुम स्टार्टअप बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, जो नेट कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, तुम वहाँ पे जा रहे हो, दूसरे स्टार्टअप्स के जो CEO हैं, CTOs हैं, उनसे नेटवर्क कर रहे हो, ठीक है,
प्लस VCs होते हैं जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं, उनसे नेटवर्क कर रहे हो, तुम्हारी उनसे अच्छी बातचीत है, तुम उनसे नेटवर्किंग कर चुके हो, तो भाई कल को तुम्हें अगर अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग वगैरह चाहिए तो तुम डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे नेटवर्किंग हेल्प करती है, ठीक है। टीचर्स से तुम्हारी अच्छी नेटवर्किंग है, मतलब तुम्हें टीचर्स जानते हैं, तुम पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, यार तुम पढ़ने में एवरेज हो तो तुम टीचर से भी नेटवर्किंग कर सकते हो, कैसे कि तुम उनसे इंटरनल्स में हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये कॉलेज के उसके पर्पज से हो गया। तो दिस इज़ हाउ नेटवर्किंग वर्क। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ कि सबको करनी चाहिए यार। तुम जितना खुल सकते हो उतना खोलो। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं करते हैं, लोगों से बात नहीं करते, इवेंट्स में नहीं जाते हैं, बट मैं कहता हूँ भाई एक्सट्रोवर्ट बनो, ठीक है। आज के जो तुम्हारा ये एरा चल रहा है ना, इसमें इंट्रोवर्ट बन के कोई फ़ायदा नहीं, बिना नेटवर्किंग के कुछ नहीं है आजकल। सो दिस इज हाउ इस नेटवर्किंग का ही मतलब कि बेनिफिट्स और अच्छी चीज़ें हैं कि आप एक नहीं काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स के साथ वर्क कर रहे हो आप। हाँ यार, ये चीज़ मुझे ऐसे मतलब वर्क नहीं, मतलब मैं काम एक कंपनी के साथ में कर रहा हूँ, बट हाँ एडवाइजरी बोर्ड्स और इन सब चीज़ों में हूँ। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं मैं जहाँ पे वर्क कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं उनके साथ में वर्क कर रहा हूँ कि ओपन गिग नाम की एक स्टार्टअप है, उनके साथ में हूँ कि मैं बेसिकली कम्युनिटी वगैरह फॉर्म कर रहा हूँ उनके साथ में। और काफ़ी जगह इनवाइट भी किया जाता है आपको स्पीकर्स के तौर वो पे। यार तो वो तो अपना मतलब एक मेन है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग, डेवरल का जो रोल होता है उसमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो लोग मुझे इनवाइट करते हैं खुद से कि मालूम है कि अगर हम इनवाइट करेंगे तो बंदा बताएगा कि कैसे क्या करनी है सारी चीज़ें, ठीक है। पाथ बताता है, सक्सेस कैसे कर, मतलब कॉलेज लाइफ में करनी है, कैसे कैसे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, प्लस और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो यार कैसे यही चलता रहता है यार अपना। इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपने बताई। तो एक कॉलेज में बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उसको कि उस कॉलेज में ये देखना और तभी एडमिशन लेना? कॉलेज चूज़ करना एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है लोगों के लिए। एंड बहुत से लोग प्रेशर में गलत कॉलेज भी चूज़ करते हैं, मतलब नहीं मिल रहा, और यार किसी किसी की मजबूरी भी हो जाती है कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो यही बचा है तो यही चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो केस अलग होता है, ठीक है। बट अगर आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक्स भी मिल रहा है, आपको वाई भी मिल रहा है, आपको जेड भी मिल रहा है, आपको ये वाला भी मिल रहा है, वो वाला भी मिल रहा है, तो आप देखो कि उसमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी कॉलेज हो, फॉर एग्जांपल ABS है अपना, ठीक है। तो तुम अगर किसी भी स्टूडेंट को रीच आउट करोगे तो वो हॉनेस्ट रिव्यू बताता है, ठीक है। हॉनेस्ट रिव्यू बताएगा अपने कॉलेज के बारे में। कोई सेकंड थर्ड ईयर का स्टूडेंट को, फोर्थ ईयर वाले को तो रीच आउट करोगे तो बहुत हॉनेस्ट बता देगा, ठीक है। तो उन्हें रीच आउट कर लो कि कैसा रिव्यू है, फर्स्ट ईयर के लिए कैसा कॉलेज है, सेकेंड ईयर के लिए कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे इंजॉय लेते हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में कि कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी देख सकते हो। देन तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेसमेंट, ठीक है, जो एट द एंड फोर्थ ईयर के बाद तुम्हें नौकरी चाहिए, ठीक है। तो वो देखो कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये दो चीज़ें देख सकते हो। देन तुम वहाँ की एलुमनाई देख सकते हो कि कौन कौन एलुमनाई है, कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन सी कंपनीज में प्लेस्ड है, कितना प्लेसमेंट हाईएस्ट जाता है, कितना लोएस्ट है, कि एटलीस्ट 4 to 5 LPA की जॉब्स अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो 5 लाख की जॉब उठा पाऊंगा उस कॉलेज से, इतना प्लेसमेंट जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली तुम यार नोट कर सकते हो या देख सकते हो। प्लस तुम कॉलेज को लिंक्डइन पे भी देख सकते हो क्या रेपुटेशन बनी हुई है। उसके बाद में यार अब तुम अपना स्टार्टअप खुद ही बना रहे हो, ठीक है, विच इज़ KYC मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा, तो तुम उस पर भी इंटरेक्ट कर सकते हो यार। सीनियर मतलब कॉलेजेस देख सकते हो कि क्या कौन सा कॉलेज है, कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें कंसल्टिंग भी मिल जाएगी, तो तुम खुद बता सकते हो कि यार तुम्हारा क्या वर्क करते हो, सारी चीज़ें। बट यार सार्थक, एक चीज़ मेरे को जो बहुत अच्छी लगी तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारा मोटिव है ना वो काफ़ी अच्छा है। कॉलेज में तुम अभी कॉलेज लाइफ में हो, तुम इतना थिंक कर रहे हो कि अगर मतलब मैं तो चाहता हूँ कि जो तुम्हारा ये स्टार्टअप है नो योर कॉलेज, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा ग्रो करे आगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम आगे जाके प्लेसमेंट के लिए नहीं बनो तुम यार। एक अगर ये थोड़ा सा डाउन गया तो तुम एक और स्टार्टअप बनाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा थिंकिंग है ना वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब यार मैंने इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करा कि अगर कोई भी कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, 12th के बाद में आता है जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, तो वो यार KYC को यूज़ कर सकता है, ठीक है। एज एन यूज़र वो देख सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज लिस्टेड है, काफ़ी सारे कॉलेज लिस्टेड हैं, तो वहाँ पे तुम्हें उन कॉलेजेस के सीनियर भी मिल जाएंगे बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ABS का सीनियर हूँ, ठीक है, या मैं ABS का पास आउट हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखूंगा एज एन मेंटर, तो तुम 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो मेरे से, कंसल्टिंग कर सकते हो कि
कैसा कॉलेज है, अगर एक एक्स कॉलेज एक वाई कॉलेज है, ठीक है, और कौन सा बेस्ट है, तुम्हें वहाँ पे सीनियर्स मिल जाएंगे, मेंटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मेंटर्स, तो तुम उनसे जेन्युइन पूछ सकते हो कि एक्चुअली में क्या प्लेसमेंट रहती है कॉलेज की, कैसा कॉलेज है। सो यार मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एकदम एपिक सा है। एंड मतलब यार मैं होप करूँगा कि काफ़ी ग्रो करो तुम और मिलियंस में फंडिंग उठाओ, सारी चीज़ें करो। सो यार काफ़ी मतलब थिंकिंग काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगता है यार। थैंक यू भैया, फंडिंग तो हम ऑब्वियसली उठाएंगे और आपकी नेटवर्किंग के साथ अगर जो भी हेल्प ले सकते हैं वो लेंगे ज़रूर से। हाँ यार तुम कभी भी मेरे कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, XYZ तुम मेरे को रीच आउट करो, तुम्हारे पास में सब कुछ है ही, मेरा लिंक्डइन नंबर, कुछ भी कहीं पे भी बोलोगे तो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा यार। क्वेश्चन था आपसे मेरा कि अगर आप 4th ईयर पूरा एक्सपीरियंस करके आप पास आउट हो, ठीक है, अगर आपको वापस एक मौका मिले 12th में मतलब 12th के बाद एडमिशन लेने का कॉलेज में, तो आप क्या देखोगे ऐसा और क्या एक्सपीरियंस करना चाहोगे अपने कॉलेज लाइफ में जो कि आप सोच रहे हो और आपका वो ड्रीम है, ठीक है? सो यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अगर मेरे को दोबारा से कॉलेज लाइफ का मौका मिले या मेरे को दोबारा से एनरोल करने का मौका मिले, तो पहली चीज़ तो मैं देखूंगा कि फेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अपने कॉलेज लाइफ में मैंने फेस्ट इतने एंजॉय नहीं करे, मतलब एंजॉय करने वाली बात नहीं थी कि हमारे कॉलेज लाइफ में कोविड वगैरह चल रहा था। फेस्ट हर साल होते हैं बट कोविड था तो कहाँ से फेस्ट हो जाता है, ठीक है। देन ये तो चलो यार अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मजाक था, मैं मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो प्लेसमेंट्स है, ठीक है। प्लेसमेंट्स देखूंगा कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या पैकेज जाता है, क्या हाईएस्ट है, क्या लोवेस्ट है, ठीक है। देन यार फिर मैं ब्रांच के बारे में भी देखूंगा, मेरी जो लाइक बेस्ट किस ब्रांच में प्लेसमेंट है, ठीक है, CS में है, IT में है, EC में है, ठीक है। अगर मेरे को दोनों जगह मतलब एक्सप्लोर करना है, EC में भी EC वाली साइड पे भी करना है, कोर कंपनीज में, तो मैं देखूंगा कि उसका प्लेसमेंट कितना है, क्या है, EN का प्लेसमेंट वगैरह कितना है, ठीक है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल्स वगैरह हुए, ठीक है। एलुमनाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलुमनाई से मैं नेटवर्क कहाँ एलुमनाई है, क्या क्या कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है अगर मुझे उसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, या कोई कॉर्पोरेट में अच्छी जगह जॉब कर रहा है, MNCs में, स्टार्टअप्स में, जो खुद के स्टार्टअप बना रहे हैं, जैसे कि तुम हो। अगर तुम आगे जाओगे एलुमनाई में जाओगे तो तुम कहोगे स्टार्टअप फाउंडर थे हमारे कॉलेज के एलुमनाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँगा बेसिकली कि स्टार्टअप्स के कितने स्टार्टअप बने हैं अपने कॉलेज से, कितने सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। एलुमनाई का नेटवर्क क्या है, क्योंकि बेसिकली यार मैं नेटवर्क भी करना चाहूँगा बाद में, रेफरल्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप्स के लिए, 1-on-1 गाइडेंस के लिए। तो यार दिस मतलब ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अनदर थिंग इज़ कि यार अगर मैं हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ तो कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मतलब क्या प्रोफेसर्स हैं, कितना कैसा पढ़ाते हैं, क्या एजुकेशन दी जाती है, किस लेवल की एजुकेशन दी जाती है, कि अगर मैं बाई चांस MTech के लिए हायर स्टडीज़ के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल है या नहीं, जो टीचर्स बता रहे हैं सारी चीज़ें, कोर कॉन्सेप्ट। बिकॉज यार गेट वगैरह के एग्जाम्स अगर तुम MTech के लिए जाते हो तो अच्छे कॉलेज से करोगे तो गेट वगैरह के एग्जाम्स में कोर ज़्यादा पूछा जाता है, बेसिकली जो तुम्हारी ब्रांच होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो 4 साल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 3 साल 4 साल जो भी पढ़ते हो तो वही पूछते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें यार मेरे लिए प्रेफरेंस रहेंगी, बेसिकली 4-5 चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था भैया आपसे बात करते हुए। तो बताना चाहूँगा कि जितने भी पैरामीटर्स आपने बोली कि एक एडमिशन के दौरान या तो बच्चे को क्या देखना चाहिए, इसकी सबकी चीज़ अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर मैं प्रोवाइड करना चाहूँगा तो दैट्स वाई वी आर बिल्डिंग आ ब्रांड, ओन ब्रांड, नो योर कॉलेजेस, ठीक है। तो सो यार काफ़ी मतलब मैंने तो पहले तारीफ़ करी थी, काफ़ी अच्छा ब्रांड लगा मेरे को, तो तुम बिल्ड करो प्रोडक्ट, ऑल द बेस्ट उसके लिए यार। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था तुमसे अपना चीज़ें शेयर करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, अपनी कॉलेज लाइफ की जर्नी शेयर करके, कॉर्पोरेट की जर्नी शेयर करके। एंड ऐसे ही अच्छा करते रहो एंड स्टार्टअप्स बनाते रहो और फंडिंग उठाते रहो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। लगा भैया से बात करके, थैंक यू।